ये इसका सेकंड पार्ट है। अभी तक हमने पहले 3 जो गुण मिलान थे वही देखे थे। अब इसमें चौथा आ जाता है योनि मिलान। योनि मिलान में क्या होता है कि हमें देखना है कि नक्षत्र कौन सा है, मेल का और फीमेल का, दोनों का मतलब मैच करते हैं हम। जो भी इसमें ये एक टेबुलर फॉर्म है, ये आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम में थोड़ा लर्न करना पड़ता है इसको। जैसे अश्विनी और शतभिषा के लिए क्या है, अश्व है। भरणी और रेवती के लिए क्या है, गज है। ऐसे सब नक्षत्रों के लिए एक रिस्पेक्टिव एनिमल दिया हुआ है, ठीक है। अब उनकी आपस में क्या पटती है, अगर अच्छी पटती हैं, मतलब सेम है, सेम योनि है, तो 4 नंबर मिलेंगे। यदि मित्र हैं तो 3 मिलेंगे, सम है तो 2 मिलेंगे, शत्रु हैं तो 1 मिलेगा, और अति शत्रु हैं तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक ये टेबल है जो हमें गिवन होती है बुक में, हम उसे थोड़ा सा याद ही रखना पड़ता है इसमें, कि आपका देखना पड़ेगा। जैसे अभी इसमें सर्प का जो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ महिष। सर्प का महिष के साथ कॉम्बिनेशन क्या है, दे आर सम, तो हमने क्या दे दिए, 2 मार्क्स दे दिए, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि दिस वन इज़ गज, आई सपोज, हाँ, गज की दोस्ती, दिस लास्ट वन इज सिंह, तो 0 है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लर्न याद करना है, 0 मतलब ये अति शत्रु हैं। तो मित्र होंगे तो 4 नंबर, ठीक है जी। और अगर 3 नंबर होंगे, अगर जस्ट अ सेक, अगर सेम योनि है तो 4 नंबर, मित्र हैं तो आपके 3 नंबर, सम है तो 2 नंबर, और शत्रु हैं तो 1 नंबर, और अति शत्रु हैं तो 0। ये टेबल गिवन होता है, इसको पूरा आपको हल्का सा मतलब याद रखने की ज़रूरत है, कौन किसका शत्रु है या जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री नंबर 5 पे है। ग्रह मैत्री में आपको ये देखना है कि जो नैसर्गिक मित्रता है वो क्या है, दोनों के ग्रह स्वामी के लिए, उसका जो भी ग्रह स्वामी है। तो इसमें अगर दोनों मित्र हैं तो 5 नंबर, एक मित्र एक सम है तो 4 नंबर, दोनों सम हैं तो 3 नंबर, शत्रु मित्र का कॉम्बिनेशन है तो 1 नंबर, सम और शत्रु का कॉम्बिनेशन है तो हाफ नंबर, और शत्रु शत्रु हैं तो 0। तो ये पूरा हम देखेंगे कि उनकी नैसर्गिक आपस में वो कैसे हैं। मतलब सपोज़ करो कि अगर हम चंद्रमा और बुध का देखते हैं, तो चंद्रमा की तरफ से बुध का क्या है, मित्र है, लेकिन बुध की तरफ से चंद्रमा क्या है, शत्रु है, ठीक है। तो उस चीज़ का उस हिसाब से हम टेबुलर फॉर्म में उसके मार्क्स देंगे, दोनों के मित्र हैं या मित्र शत्रु हैं उससे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें अपवाद क्या होता है कि एक मत है कि ग्रह मैत्री अगर होता है तो हम वर्ण, वश, गण, योनि, भकूट, इस दोष को हम नहीं मानते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये ग्रह मैत्री के बाद आता है गण मैत्री। गण क्या होते हैं, 3 गण होते हैं, देवता, शत्रु और देवता, मनुष्य और राक्षस। अगर तो दोनों देव हैं तो इसमें मैक्सिमम 6 मार्क्स हैं। अगर जैसे इसमें लड़का देव है, लड़की मनुष्य है तो 5 नंबर, लेकिन अगर देव और राक्षस का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो 0 होएगा, ठीक है। तो आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा। इसमें अगर दोनों मनुष्य ही है, लड़की देव है तो 5 नंबर, लड़का मनुष्य, लड़की मनुष्य तो 6 नंबर, इसी तरह से लड़का राक्षस और लड़की राक्षस तो 6 नंबर। 0 कब होगा कि मनुष्य और राक्षस का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, और मनुष्य और राक्षस का किसी भी केस में यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, देवता और राक्षस का भी कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अगर लड़का राक्षस है और लड़की देव है तो 1 नंबर इसमें फिर भी गिवन है, ठीक है। ये आपका गण मैत्री हो गया, ये 6 नंबर पे आ गया। गण मैत्री के बाद आता है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है भकूट मिलान। भकूट मिलान आपका टोटल 7 नंबर का होता है, ठीक है। तो भकूट मिलान में बेसिकली हम देखते हैं कि जो दोनों की राशियां हैं उसका पोजीशनिंग क्या है, क्या वो एक दूसरे से 2-12 पे है, 9-5 में है, 6-8 पे हैं। अगर ये वाला 3 कॉम्बिनेशन है, 2-12, 9-5 और 6-8, तो 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा है तो फिर हम अपने पूरे जो मार्क्स होते हैं वो दे देते हैं इसमें। 5-9 क्यों कहते हैं इसको, भकूट दोष बोलते हैं। ये संतान के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा क्या है, 6-8 का होता है, सबसे ख़राब है ये षडाष्टक हमेशा जब भी किसी का 6-8 का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 6-8 का जो भी रिलेशनशिप होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी कॉम्बिनेशन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, तो इसमें क्या होता है, आपको पूरे 7 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नाड़ी मिलान। नाड़ी 3 होती है, आद्या, मध्य एंड अंत्य।
इसमें क्या होता है, सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए, नाड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये जैविक सामंजस्य देखते हैं कि जो यहाँ से आप मतलब बेबी होगा उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, उसमें कोई बीमारी ना हो अनुवांशिक, उसको देखते हैं। सेम नाड़ी होने से वो चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश क्या करनी है, उसी का देखना है जिसमें उनका डिफरेंट हो नाड़ियाँ।